अपने वीडियोस में फिर दूसरी गाड़ियाँ क्यों नहीं लाते, किसी की मांग मांग के ऐसे कभी, जैसे दूसरे लोग भी दिखाते हैं दूसरी गाड़ियाँ मांग लाते हैं भाई ब्लॉग बनाने के लिए? शौक ही नहीं है। जो चीज़ अपनी है उसके चक्कर में ना एक परेशानी है, एक दिक्कत होती है फिर कि अगर आप ऐसे ले लेके आ रहे हो ना, फिर आप उसे अपनी प्रोफाइल पे डाल रहे हो, तो जो चीज़ आपकी अपनी है ना वो भी आपकी लोगों को फर्जी लगेगी। इसलिए मैं तो भाई नहीं लगाता और ना मैं किसी गाड़ी लेके आता, अपनी जितनी है उनमें राजी है बस। हाँ समझ गया, मतलब बेसिकली तुम ये कहते हो कि भैया ये तीनों गाड़ियाँ मैंने खरीद रखी है, हाँ। ये मेरी पर्सनल है, मैं ही यूज करूंगा और मेरी टीम यूज करेगी, दैट्स इट। मैं ना बाहर दिखाना चाहता, ना किसी को लेना चाहता, ना मुझे किसी से चाहिए ना देनी। और भाई बिल्कुल भी ना है कि रोज आज मैंने यहाँ पे पन्नी चढ़वा दी और या के टायर में पंचर हो गया, स्क्रैच मार दी, ये हो गया वो हो गया, कोई ब्लॉग नहीं, कुछ नहीं। अपने आराम से थोड़े बहुत जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी है वो बना रहे हैं और नॉर्मल अपनी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, वो फालतू की चीजें नहीं है। चलो व्लॉग से ही बात हुई, तुमने अपना एक ब्रोसिस के नाम से एक व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, लेकिन उस पे सिर्फ कभी कभार व्लॉग डालते हो, डेली क्यों नहीं डालते भाई? वो ब्लॉग चैनल अमेरिका में शुरू हुआ, हाँ। अमेरिका से आते आते बंद हो गया। अब मैं उस पर यहाँ कुछ बनाता ही नहीं हूँ। जब फिर कभी बाहर जाऊंगा, दीदी भी साथ में होगी, तब फिर उसे बनाऊंगा। उसका नाम है ब्रोसेस। हाँ। तो ब्रो और से जब साथ में होंगे ना तब उस पर ब्लॉग आएगा। तो एक बात हो, जैसे तुमने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल का बहुत ज्यादा हाइप था, अभी गाड़ियों का बहुत हाइप था, उसके बाद भी तुमने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया अपनी गाड़ियों के साथ? यार लैम्बोर्गिनी थी भाई, व्लॉग बनाते तो वायरल जाते, क्यों नहीं किया? तो भैया हर चीज का सिर्फ फायदा थोड़ा ना उठाना चाहिए, ऐसे तो हर चीज का फायदे उठाते रहो। कुछ चीजें अपने शौक के लिए है पर्सनली। अब हम ऑटोमोबाइल वाले है ही नहीं ना, हम ना कोई रेसर है, तो वो गाड़ी हमने अपने काम के अपने शौक के लिए ली हुई है, तो उनको शौक के तरीके से चलाते हैं। उससे हर चीज से पैसा क्या कमाते रहना, नहीं कर रहे। नाइस थॉट्स कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है वहीं से कर रहे हैं। हाँ कि मतलब अब वो खड़ी है तो पूरे दिन वही के पीछे पड़े हैं, रोज के रोज ब्लॉग 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 बना रहे हैं। खैर चलेंगे, आपको पता है उस गाड़ी के ब्लॉग मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि भैया आप इसके ब्लॉग्स वगैरह बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन मुझे मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। ये कुछ लोग बनाते भी है जिनके पास है ये गाड़ियाँ। हाँ मेरा वो काम नहीं है कि अब मैं गाड़ी वाले सेक्टर में रेस वेस करता फिर रहा हूँ। दूसरा मेरे घर वालों के इन चीज़ों से थोड़ी दिक्कत है कि तू गाड़ी वाड़ी भगाएगा नहीं, इसलिए मैं करता ही नहीं फिर, मतलब गाड़ी वाड़ी के चक्कर में ज़्यादा पड़ता नहीं। अच्छा तो भाई जब तुम इतना अपने आप को बिल्कुल ऐसा क्या कहते हैं एलिगेंट रखते हो कि भाई हमें कुछ नहीं करना, रीज़न क्या है इसका कि अपने आप को इतना ज़्यादा एलिगेंसी के साथ रखना, बिल्कुल साफ़ सुथरे? कहीं जाते हो तो जनरली देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कैसे चप्पलों में कहीं पहुंच जाते हैं, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। तुम कभी मेरे ऑफिस भी आते हो, रात को भी आओगे तो ऐसे आते हो कि भाई साहब सुबह उठ के आया है बंदा, नहा धो के आया है, क्या रीज़न क्या है? तुम कहीं भी जाओ तो ऐसा क्यों? ये यार अपना अपना रहने का स्टाइल है। मुझे सही बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे से प्यार नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन से और रूटीन से। ये बात मेरे घर वाले भी जानते हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और अभी अगर नहीं भी हूँ ना, मेरी नज़र में मैं उसे अभी सिर्फ 50% पूरा कर पाया हूँ। लेकिन मैं चाहते यही हूँ कि जितनी भी हो ना चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हों, बहुत डिसिप्लिन हो और लाइफ बड़ी रूटीन में होनी चाहिए। मैं बस इसी चीज़ के पीछे काम कर रहा हूँ और उसी में सुख मिलता है मुझे भाई। मैं इसी के पीछे लग रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे हैं वो आराम से 12 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, तुम्हारा सुबह उठने का टाइम फिक्स, जिम जाने का टाइम फिक्स, रीज़न क्या है? मतलब इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन? मैं जिम में भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल लोहा तोड़ के आ रहा हूँ और मैं खली बन गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जिम जो जाता हूँ, सुबह जो उठता हूँ, अपना योगा करता हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा होता हूँ कि मेरी दिनचर्या बड़ी फिट रहे, मतलब बहुत सब कुछ एकदम लाइन अप रहे। कि मैं सुबह उठा 6 बजे, पानी पी के मैं छत पे चला गया, थोड़ी देर योगा वोगा करता रहा, सामने मेरे एक सूरज निकलता है बिल्कुल सीधा फ्लैट से, तो उसको मैं देखता रहता हूँ 10 मिनट 20 मिनट, तो विटामिन डी भी ले ली मैंने। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ जिम करने के लिए। 10 बजे मैं वहीं से नहा धो के सीधा आ जाता हूँ अपने ऑफिस। 10 से लेके 4 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ कि मेरे पास कोई भी कॉल आ जाए, कोई भी फ़ोन, कुछ भी चीज़ें आ जाए, या मुझे लैपटॉप पे कोई काम करना हो, कुछ भी ना कर रहा हूँ, मुझे बातें करनी हो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के बातें करूँगा उनके साथ। और फिर शाम को 4 बजे के बाद अपने कहीं वॉलीबॉल खेलने चले गए, फार्म हाउस पे चले गए, ये सब। और शाम को आते आते रात के 10 बजे 11 बजे सो जाओ अपना। ये सब चीज़ें परफेक्ट लगती हैं मुझे। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है आज के टाइम में अपनी इंडस्ट्री में ऐसा रूटीन। मेरे लिए ये कमाई है, मैं आपको असली बात बताऊँ तो यही मेरे लिए कमाई है। कोविड में मेरा नियम इतना ख़राब हो गया था हर चीज़ का कि कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो मुझे बस उसको सुधारना था। मुझे लगता है कि ये ही आपके साथ जाएगा और यही जीवन की असली कमाई है। तो मैं लाइन अप करके चलता हूँ सब चीज़ों को, मेरी सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज है। ये लाइन अप करने के चक्कर में ही ऐसा है क्या, तुम कभी कोई झगड़ा भी नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सिया नहीं करते, कुछ नहीं करते? ये ना ना reason ना ये क्या? ना, झगड़ा वगड़ा का तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो भाई इतना सीधा आदमी हूँ कि अगर मेरी गलती ना भी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ, और अगर फिर भी कोई ना माने तो भाई पुलिस, कोर्ट और अपने पंचायत और बड़े बूढ़े का सहारा ले लूँ, और फिर भी कोई ना माने तो मुझ पर ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो लड़ाई होती ना, मैं साढ़े छाती में गोली मार दूंगा बस। हाँ। कह रहे सीधा ऑन द स्पॉट रिजल्ट। अब हम एक और बात करते हैं,
कि तुमने इतनी सक्सेस पाई, बहुत लोगों ने भी पाई यूट्यूब इंडस्ट्री में, उनका अलग ही बिहेवियर है, अलग ही एटीट्यूड है, तुम में ये सब चीज़ें क्यों नहीं आई और उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई पैसा कोई घमंड आने की चीज़ थोड़ी ना है। आप हम सब कितने के आदमी हैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक बात डाली थी, वो मेरे जहन में थी, मुझे अचानक रात में याद आई। मतलब कभी कभी हो जाता है कि रात में आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, तो ऐसे में लेटा, हमने कहा यार हम लोग जो सब घमंड करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हम 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या थे, सब कहीं आप सबको जानते हो, और कोई कुछ भी है ही नहीं असलियत में। तो हम सब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100, 200 करोड़ के आदमी, उससे ज़्यादा तो कोई कुछ भी है ही नहीं ना। लेकिन अब आप घमंड आपका पहुंच रहा है उस चरम लेवल पे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम लोग कुछ नहीं, जितना हम लोगों के पास पैसा है ना, उतना लोगों को फंसा हुआ पड़ा है किसी किसी कामों में। तो इसलिए ये सब चीज़ें घमंड करने की नहीं है। आप जितने बड़े होते जा रहे हो उतना झुकना सीखो। मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात सिखाती हैं कि जो खाली पेड़ होते हैं ना, जब पेड़ों पे फल नहीं लगे होते तो वो ऊपर होते हैं, और जब आम के पेड़ पे आम लग जाते हैं ना तो वो वजन की वजह से नीचे झुक जाता है, जिससे लोग आपके फलों का आनंद ले पाएँ, स्वाद ले पाएँ। ये नहीं कि मतलब उस पर फल लग गए तो बिल्कुल आसमान में चला गया। तो जब आप बड़े आदमी बन जाओ या आप कुछ बन जाओ या आपके पास धनी आ जाए, तो आपको झुक जाना चाहिए आपके अंदर, और नम्रता, सरलता आनी चाहिए, ना कि आड़े ऐठी खत्म ना हो रही, फिर चटोक का ही दिन थूत लगेगी तुम्हारी कहीं। तो जिस हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर है, तो फैंस के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है? जैसे तुम्हें कोई रास्ते में फ़ैन मिल जाए, रोड पे कोई तुम्हारा फॉलोअर मिल जाए, तो उसके साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता है? बहुत प्यार है यार, सब सब मुझे प्यार करते हैं। अब या तो ये समझ लो कि मैं अच्छा हूँ इसलिए सब मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन भाई मुझे कोई ना कोई गलत मिलता, ना मेरी किसी से कभी कोई ऐसी टेंशनबाजी रही। लोग कहते हैं कि भाई ये गाली दे रहा था, वो गाली दे रहा था, यार हमें तो किसी ने गाली नहीं दी, क्योंकि हमें किसी को छेड़खानी चल रहे हैं, हमें उल्टे काम ना कर रहे हैं। एक साफ आदमी को आज तक किसी ने गाली दी है? सही बात। रात चलते आपको किसी ने गाली दी है? नहीं, क्योंकि भाई आप अच्छा काम करते हो, आपने कभी किसी के साथ ऐसी कोई बदतमीजी करी नहीं। उल्टा काम करोगे तो गाली तो मिलेंगी भाई, देखो फिर तुम्हें। तो इसलिए ना उलझते, और काम ही ऐसा है, फैमिली वाला अच्छा तो सब इज्जत करते हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ भाई। नहीं, आजकल तुम देख रहे हो कि नई दुनिया हो चुकी है, यूट्यूब में एक नया ट्रेंड आ चुका है, नया एरा आ चुका है। लोग लॉन्ग वीडियो से हट चुके हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, बहुत इजी है शॉर्ट्स बनाना, और यहाँ फेम पाना भी बहुत इजी है। तो तुम्हारे माइंड में नहीं आया कि इतना टाइम हो चुका है कि मैं भी शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दूँ? 3 साल हो चुके हैं शॉर्ट्स को आए। आदत हो चुकी है ना बड़ी बड़ी वीडियो बनाने की, तो अब दिमाग उसी में चलता है कि मतलब वो जो 25 सेकंड का कंटेंट नहीं सोच पाएंगे, लेकिन 25 मिनट की वीडियो तुरंत आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे करके ये बना लेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे, मैं सच बताऊं तो मैं भी इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ कभी कभी मन में आ जाता है ना, जैसे छोटा सा कंटेंट कुछ आया कि ये चीज़ बना लूँ, तो मैं उसकी रील शूट करने लगता हूँ अब कि चलो इंस्टाग्राम पे लोगों को डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे कमेंट आ रहे हैं आजकल कि कांग्रेचुलेसन दोस्तों, मृदुल भैया अब इंस्टाग्राम पे भी आपको एंटरटेन किया करेंगे। हाँ, मैंने कई रील्स देखी है, बड़ी वायरल हुई। जिम वाली तो आजकल ट्रेंड बना दिया है तुमने। अरे वो, अब मैं 1-2 बार जिम में गया, एक मैंने रील डाली कि भाई कैंची चला के देखा, कैंची, तो वो मैंने बना के डाल दी। उस पे आई 30 मिलियन व्यूज। मैंने कहा चलो ये सब चीजें चल रही हैं तो करके देखते हैं। फिर मैंने 2-4 वीडियोस ऐसी जिम वगैरह की डाली, और वो बड़ी अच्छी चल रही है। तो इनके लोगों को मजा आ रहा है, मैं बनाता रहूंगा। क्या वायरल है सारी वीडियोस भाई? सारी वायरल है भाई। वाह भाई वाह। तो मतलब ये है कि जिस दिन मृदुल यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आएगा तो उस दिन तहलका मचा देगा। अरे कुछ बढ़िया लेके आएंगे भाई। अरे मतलब सब पीछे ही रहने वाले हैं, मृदुल ही हमेशा ऊपर रहता है तो ऊपर ही रहेगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि कुछ जैसे यूट्यूब में वीडियोस में हमने फिक्स कर रखा है कि हमारा एक ऐसे परिवार जैसा है पूरा, तो शॉर्ट्स के नाम पे भी जब ऐसा कुछ फिक्स हो जाएगा ना कि ये इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, जैसे अभी मैंने बीच में बाबू बाबू के साथ कॉल वाली रील डाली, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, ऐसा हुआ था अभी, है ना। बिल्कुल। तो अब वो सब चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं उस टाइप का कंटेंट बनाता रहूंगा। पर जब ऐसा फिक्स हो जाएगा ना कि अभी ये बनाता है इस कैटेगरी का है, तो फिर वही चीज बनाया करूंगा। ये है सब पैसे से रिलेटेड ही एक सवाल है मेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तुम हर वीडियो स्पॉन्सर वीडियो क्यों करते हो? आप करवाते हो और कहीं ब्रांड नहीं है आपके पास, ब्रांड है इसलिए करते भाई तुमने तो मेरी बोलती बंद कर दी इस बात पे। लेकिन भाई मैं तो जितनी किया करूं उतने में सब में स्पॉन्सर करवाया करूं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहते पैसा आता हुआ बुरा नहीं होता भाई, देखो सच्ची है। फिर वही बात, पैसा तो कमाना ही है, बहुत जरूरी चीज है, बस किसी का दिल ना दुखे। तो भाई मैं दिल तो किसी का दुखा ही नहीं रहा, पैसा कमाने में क्या बुराई है? इस पूरी दुनिया, पूरी धरती चली आजकल पैसे से रही है, तो पैसा कमाने में बुराई थोड़ी ना है। गलत तरीके से किसी का दिल दिखा के पैसा ना आए बस। बिल्कुल। तो तुम्हारे लिए पैसा कितना मैटर करता है, ये बताओ। पैसा तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पैसे आएंगे तभी तो कहीं घूमने जाओगे, लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, हर चीज उसी से चल रही है, ठीक है। और दूसरा, अब सिर्फ काम करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं
वो सब किस लिए काम कर रहे हैं ना, सब लोग, सबका घर पैसों से ही चलता है ना भाई, बातों से तो कुछ नहीं चलता। ऐसा कभी हुआ कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपको बहुत प्यार दूंगा तो आप मेरे लिए काम कर लो? आप काम तो लोग तभी करते हैं ना जब उन्हें पैसा मिलता है। एक कंपनी में सैलरी पे ही तो काम कर रहे हैं ना लोग, तो सैलरी तो क्या होती है, पैसे ही तो होती है, तो पैसा बहुत जरूरी है। जैसे अभी जिक्र हुआ टीम का, मुझे एक रीज़न जानना है। तुम्हारी कभी भी टीम से मिलता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, जुड़ के रहना चाहती है। इंडस्ट्री में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों कि तुम्हारी टीम ऐसी बंधी हुई टीम कैसे है? भाई या तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब वो निभाने वाले लोग हैं। मैं भी उनको बैलेंस करके चलता हूँ, मैं भी उनके लिए सब कुछ करता हूँ, उनका परिवार मेरा परिवार है। मैं जितना मुझसे हो सकता है उतना तो करता ही करता हूँ, और वो लोग मुझे उस चीज़ का बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इसलिए अब प्यार बहुत बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, और मैं चाहता हूँ भगवान की कृपा से हमेशा ऐसे ही बना